अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अ, कैसे हैं आप? मैं ठीक बताइए। जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है मैडम। मेरे 2-4 क्वेश्चन थे, उसके बारे में आपसे पूछना था, तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे जवाब दे सकती हैं? जी जी बिल्कुल। आप बेझिझक पूछिए। मेरे पास जितना वक्त होगा मैं आपके सवालात के जवाब दूंगी। पहला सवाल क्या है? सबसे पहले मैं रेट के बारे में पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग सर्वर में इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम लोग रेट वगैरह बनाते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? मतलब हम लोग रेट वगैरह क्यों बनाते हैं? डायरेक्ट इंस्टॉलेशन क्यों नहीं कर रहे हम लोग? इसके बारे में बता सकती हैं आप? रेट बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर दो चीजें होती हैं। डेटा की हिफाजत और कारकर्दगी को बढ़ाना। जब आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो अगर आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो सारा डेटा ज़ाया हो सकता है। रेट मुख्तलिफ तरीकों से डेटा को एक से ज़्यादा ड्राइव्स पर तकसीम करता है, ताकि अगर एक ड्राइव खराब हो तो दूसरी ड्राइव से डेटा मिल जाए। और कुछ रेट लेवल्स कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं, यानी डेटा पढ़ने और लिखने की रफ्तार बढ़ जाती है। क्या आप किसी खास रेट लेवल के बारे में जानना चाहते हैं? जी, इसके कितने लेवल होते हैं, वो बता सकती हैं मैडम? रेट के कितने लेवल होते हैं? रेट के कई लेवल्स होते हैं, जैसे रेट 0, रेट 1, रेट 5, रेट 6 और रेट 10। हर लेवल का अपना फायदा और तरीका होता है, डेटा की हिफाजत और कारकर्दगी के लिहाज से। क्या आप किसी खास लेवल के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं? जी, तो ये वन बाय वन डिस्कस कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेट 0 की बात करते हैं। इसमें डेटा को मुख्तलिफ ड्राइव्स पर तकसीम किया जाता है, जिसे स्ट्राइपिंग कहते हैं। इससे कारकर्दगी बहुत बेहतर होती है, लेकिन अगर एक भी ड्राइव खराब हो जाए तो सारा डेटा ज़ाया हो जाता है, कोई बैकअप नहीं होता। क्या आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर रेट 1 की तरफ चलें? मतलब कैसे कैसे डिवाइड करते हैं डेटा को, मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकती है क्या मतलब? इसे आप यूं समझें कि जैसे आपके पास एक किताब है और आप उसके सफ़े बारी बारी दो अलग अलग ड्राइव्स पर लिखना शुरू कर दें। पहला सफ़ा एक ड्राइव पर, दूसरा दूसरी पर, फिर तीसरा पहली पर, और इसी तरह। जब आपको किताब पढ़नी होगी तो दोनों ड्राइव से डेटा साथ साथ पढ़ा जाएगा, जिससे रफ्तार बढ़ जाती है। क्या ये बात वाज़ेह हो गई? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, रेड वन में क्या होता है? रेड 1 में डेटा की कॉपी बनाई जाती है, जिसे मिररिंग कहते हैं। यानी जो डेटा आप एक ड्राइव पर लिखते हैं वही हूबहू दूसरी ड्राइव पर भी लिखा जाता है। फायदा यह है कि अगर एक ड्राइव खराब हो जाए तो दूसरी ड्राइव पर सारा डेटा मौजूद होता है, डेटा जाया नहीं होता। लेकिन इसमें खराबी यह है कि कारकर्दगी नहीं बढ़ती और आपको दो ड्राइव्स की कीमत देकर सिर्फ एक ही ड्राइव का स्टोरेज मिलता है। क्या ये वाजे हो गया? ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, रेड 2? रे 2 आमतौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता। ये डेटा की हिफाजत के लिए खास किस्म का एरर करेक्शन कोड इस्तेमाल करता है। इसके लिए काफी ज्यादा ड्राइव्स की जरूरत पड़ती थी और इसकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए अब इसकी जगह दूसरे लेवल्स ले चुके हैं। क्या आप फिर भी इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या रेट 3 की तरफ चले? ठीक है, रेड 3 के बारे में बताइएगा फिर तो। रेट 3 में डेटा को स्ट्राइप किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक मखसूस ड्राइव पर पैरिटी डेटा रखा जाता है। पैरिटी डेटा डेटा की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक ड्राइव खराब हो जाए तो पैरिटी डेटा की मदद से उसे दोबारा बनाया जा सकता है। इसमें कारकर्दगी बेहतर होती है, खासतौर पर बड़ी फाइलों के लिए। लेकिन इसमें खराबी यह है कि पैरिटी ड्राइव बाज औक़ात बोझ का शिकार हो सकती है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या रेट 4? ठीक हो गया, 4 पे जाइएगा। रेट 4 भी रेट 3 की तरह होता है, यानी डेटा स्ट्राइपिंग होती है और एक अलग ड्राइव पर पैरिटी डेटा रखा जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि रेट 4 में डेटा बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होता है, जो बाज़ औक़ात कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। बाकी फायदे और नुकसानात तकरीबन वही हैं जो रेट 3 के हैं। ठीक क्या आप इसके ठीक हो गया। अच्छा, रेड 5? रेट 5 काफी मकबूल लेवल है। इसमें डेटा और पैरिटी डेटा दोनों को तमाम ड्राइव्स पर तकसीम किया जाता है, बजाय इसके कि एक ड्राइव मखसूस हो। इससे कारकर्दगी बेहतर होती है क्योंकि डेटा सब ड्राइव से पढ़ा जाता है और डेटा की हिफाजत भी रहती है अगर एक ड्राइव खराब हो जाए। लेकिन इसमें खराबी यह है कि अगर एक ड्राइव खराब हो तो सिस्टम की कारकर्दगी पर थोड़ा असर पड़ता है जब डेटा रीबिल्ड हो रहा हो। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, रेड 10 के बारे में बताइएगा ज़रा। रेट 10 दरअसल रेट 0 और रेट 1 का मजमुआ होता है, जिसे मिररिंग और स्ट्राइपिंग दोनों के फायदे मिलते हैं। इसमें डेटा को पहले स्ट्राइप किया जाता है ताकि रफ्तार बढ़े, और फिर हर स्ट्राइप की मिरर कॉपी बनाई जाती है ताकि डेटा महफूज रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत तेज रफ्तार है और डेटा की बेहतरीन हिफाजत करता है। लेकिन इसमें खराबी यह है कि इसमें ज्यादा ड्राइव्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत बढ़ जाती है।
क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा मैडम, वैसे मैं जब इंस्टॉलेशन करता हूँ तो मैं रेड 1 और रेड 5 यूज़ करता हूँ। रेड 1 में इंस्टॉलेशन के लिए मतलब अगर विंडो या सर्वर की इंस्टॉलेशन करनी होती है मुझे, तो मैं रेड 1 में इंस्टॉल करता हूँ और बाकी डेटा के लिए मैं रेड 5 यूज़ करता हूँ। तो क्या ये बेटर है या मैं गलत कर रहा हूँ कहीं? ये जो तरीका आपने इख्तियार किया है, ये काफ़ी मकबूल और अमली तरीका है। रेड 1 में सर्वर या विंडोज़ इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम की हिफाजत रहती है और अगर एक ड्राइव ख़राब हो जाए, तो भी सिस्टम चलता रहता है। और डेटा के लिए रेड 5 का इस्तेमाल बेहतरीन है, क्योंकि ये कारकर्दगी को भी बेहतर बनाता है और स्टोरेज का भी बेहतर इस्तेमाल करता है। तो इस लिहाज से आप गलत नहीं कर रहे, बल्कि काफ़ी सोचा-समझा तरीका अपनाया हुआ है। ठीक है। क्या आप हाँ जी मैडम। अच्छा एक और सवाल मेरा ये था ज़हन में कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 6 टेराबाइट की मतलब 1 टेराबाइट की 6 टीबी एसएसडी पड़ी हुई है या मैंने लगाई हुई है, इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आप जो स्ट्रिपिंग का बता रही हैं या पैरिटी का बता रही हैं, तो उसमें जब मैं 6 टीबी के एसएसडी यूज़ करूँगा, तो ये पैरिटी के लिए कितने टीबी यूज़ करेगा? मतलब मुझे कितना मिलेगा और पैरिटी के लिए कितना यूज़ करेगा? अगर आप 1 टीबी की 6 एसएसडीज इस्तेमाल कर रहे हैं और रेड 5 बना रहे हैं, तो पैरिटी के लिए एक ड्राइव जितनी जगह मुख्तस होती है। यानी आपकी कुल 6 ड्राइव्स में से 1 टीबी पैरिटी के लिए चली जाएगी और आपको बाकी 5 टीबी डेटा स्टोरेज मिलेगी। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया, इसी तरह ठीक। अगर आप रेड 10 बनाते, तो आधी अगर आप ड्राइव्स एक एक मिररिंग के लिए टेराबाइट चली की जाती। 6 एसएसडीज क्या यूज आप कोई कर और रहे हैं रेड और लेवल इस चेक वक्त करना करना चाहते चाहते हैं बनाते हैं, तो उसूलन पैरिटी के लिए एक ड्राइव का स्टोरेज मखसूस होता है। यानी आपको टोटल 5 टेराबाइट का डेटा स्टोरेज मिलेगा और 1 टेराबाइट पैरिटी डेटा के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह कुल 6 टेराबाइट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। या आप किसी हाँ, आपकी आवाज़ पता नहीं इको कर रही थी, आपकी आवाज़ डबलिंग आ रही थी। तो 10 टेराबाइट सॉरी रेड 10 का कुछ बताया आपने लेकिन वो थोड़ा-सा डबलिंग आ रही थी आपकी आवाज़ की तो मैंने समझा नहीं। तो रेड 10 के बारे में दोबारा बताइएगा कि उसका क्या सीन होता है? ओ, तकलीफ के लिए माजरत, मैं दोबारा बताती हूँ। रेड 10 दरअसल रेड 0 और रेड 1 का मिलाप होता है। इसमें डेटा को पहले स्ट्राइप किया जाता है ताकि रफ्तार बेहतर हो, और फिर हर स्ट्राइप की एक कॉपी बनाई जाती है जिसे मिररिंग कहते हैं, ताकि डेटा महफूज रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत तेज रफ्तार है और डेटा की हिफाजत भी बेहतरीन करता है। क्या अब आवाज ठीक से आई? कोई और सवाल? ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई मदद करके। अगर आपके जहन में कभी और कोई सवाल आए तो बिला झिझक पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। खुश रहें।